everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट, जिसमें आज हम देखेंगे फैबेसी फैमिली आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चार फैमिलीज़ देख चुके हैं, तो अगर आपने वो फैमिलीज़ नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फैमिलीज़ वाली, तो जाके कंप्लीट कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी फैमिली का नाम पड़ा, एक जीनस है इसका फावा, उसके नाम पर, तो उसके नाम पे फैबेसी पड़ा। इसका ओल्ड नेम था लेग्यूमिनोसी, तो फिर इसको न्यू नेम दिया गया फैबेसी। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। बेंथम एंड नोकर क्लासिफिकेशन। क्लास डाइकोटिलेडोनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स और फैमिली फैबेसी। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस फैमिली में, हमें फैबेसी फैमिली में 3 सब फैमिलीज़ दी गई हैं, तो हम उन 3 सब फैमिलीज़ को नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे पेप्लियोनेसी। वो 3 सब फैमिलीज़ हैं, पेप्लियोनेसी, सीजलपिनिएसी और मिमोसी। तो आज हम देखेंगे पेप्लियोनेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब फैमिली है इस फैमिली की, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी इसी सब फैमिली से आते हैं। अगर फैमिली के बारे में लिखने को आएगा फैबेसी के बारे में, तो आप सब फैमिली पेप्लियोनेसी करके उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं सब फैमिली पेप्लियोनेसी को। तो हम स्टार्ट कर देंगे सब फैमिली पेप्लियोनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम। दिस सब फैमिली contains about 482 genera and 7,200 species, cosmopolitan in distribution but abundant in the tropical and subtropical regions। तो इस फैमिली में 482 जेनेरा हैं, और उन 482 जेनेरा में 7,200 स्पीसीज हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिलती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब इंडिया के बारे में देखेंगे। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 100 जेनेरा एंड ओवर 748 स्पीसीज अकरिंग चीफली इन द पेनिनसुलर इंडिया एंड द हिमालयाज। तो इंडिया में जो फैमिली है उसके 100 जेनेरा हैं, इस फैमिली के 100 जेनेरा प्रेजेंट हैं, और उन 100 जेनेरा की 748 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जो कि चीफली डिस्ट्रीब्यूटेड है पेनिनसुलर इंडिया में और हिमालयाज में। तो अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर गार्डन पी, जिसको बोलते हैं पायसम सटाइवम, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्राउंडनट, अरेकिस हाइपोजिया और बीन्स। तो इस फैमिली को हम कॉमनली पी फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पी मिलती है, हमें पी प्लांट है इसमें, तो पी फैमिली बोलते हैं। जैसे हमने रोटेसी को सिट्रस फैमिली बोला था, उसी तरह से हम बोलते हैं पेप्लियोनेसी को पी फैमिली। अब हम देखेंगे फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दे आर प्रीडोमिनेंटली हर्ब्स, एग्जाम्पल मेलिलोटस, और हर्बेशियस क्लाइंबर्स, एग्जाम्पल पायसम सटाइवम। तो प्रीडोमिनेंटली हर्ब्स होते हैं, एग्जाम्पल है मेलिलोटस, और हर्बेशियस क्लाइंबर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में बेल, जो कि चढ़ते हैं ऊपर क्लाइंब करके, उनको बोलते हैं पायसम सटाइवम। उनका एग्जाम्पल है पायसम सटाइवम। सम आर क्लाइंबिंग श्रब्स, एब्रस एग्जाम्पल है इसका श्रब्स, क्लाइंबिंग श्रब्स का, और ट्रीज का एग्जाम्पल है डलवर्जिया और एरिथ्रिना। डलवर्जिया होता है सीसम का प्लांट। इन मोस्ट क्लाइंबर्स क्लिटोरिया ट्विनिंग स्टेम इज फाउंड, बट सम सच एज बिशिया एंड लेथायरस क्लाइंब बाई लीफ टेंडल। जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स हैं फैमिली के, जैसे एग्जाम्पल है क्लिटोरिया, उनमें ट्विनिंग स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्लाइंब कर पाते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बिशिया और लेथायरस, उनमें लीफ टेंड्रिल्स क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटरल रूट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव नोड्यूल्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। तो जो लेटरल रूट्स होती हैं बहुत सारे प्लांट्स की, उनमें नोड्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को अपने साथ कंटेन करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस मटेरियल में चेंज कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए इसेंशियल होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, तो उसमें चेंज कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस मटेरियल। अब नेक्स्ट हम स्टेम के बारे में देखेंगे। स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड एंड हेयरी। द क्लाइंबिंग स्टेम्स आर बीक एंड दे पजेस टेंडन्स। तो जो स्टेम्स होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और हेयरी होते हैं,
जो क्लाइंबिंग स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं और उनमें टेंड्रिल्स होते हैं। तो ये जो हमने देखा था नोड्यूल्स के बारे में, तो ये लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, राइजोबियम को, इसी वजह से इसका नाम पहले फैमिली का था लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट हम लीव्स के बारे में देखेंगे। लीव्स आर यूजुअली ऑल्टरनेट सिंपल एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्रोटेलेरिया, पिनेटली और डिजिटेटली कंपाउंड। तो लीव्स अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, और जैसे कुछ स्पीसीज में क्रोटेलेरिया में पिनेटली और डिजिटेटली कंपाउंड हो सकती हैं। इन क्लाइंबर्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। तो जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनमें लीव्स किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं? टेंड्रिल्स में, जो कि क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं लीव्स। तो हमने अब देख लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली। अब हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में कि इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है, फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस फैमिली में, वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज कॉमनली एन एक्सिलरी लीफ अपोज्ड और टर्मिनल रेशियम। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है एक्सिलरी होता है और लीफ अपोज्ड या टर्मिनल रेशियम हो सकता है, तो ये हमें याद रखना है, रेशियम। समटाइम्स द फ्लावर्स आर अरेंज इन पेनिकल्स, पेनिकल्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है डलवर्जिया, और एक्सिलरी हेड्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है ट्राइफोलियम, और सॉलिटरी भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है लिथाइरस। तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हैं इन्फ्लोरेसेंस के और फ्लावर के, तो ये हमने देख लिए। अब फ्लावर के बारे में देखेंगे हम। फ्लावर्स आर ऑफन ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट। तो ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट है और ब्रैक्टियोलेट भी प्रेजेंट है। समटाइम्स द ब्रैक्ट्स आर फॉलिएशस एंड परसिस्टेंट एज इन फ्लेमिंजिया। तो जो ब्रैक्ट्स और होते हैं कभी कभार कुछ प्लांट्स में, वो फॉलिएशस होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फ्लेमिंजिया में। द फ्लावर्स आर कंप्लीट, फ्लावर्स कंप्लीट हैं, इसके कंप्लीट फ्लावर है, मतलब ऑल 4 होल्स आर प्रेजेंट। जाइगोमॉर्फिक है, सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक है, मतलब अगर हम फ्लावर को मतलब कहीं से भी काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा, वो सिर्फ एक तरफ से, एक जगह से 2 इक्वल हाफ्स में कटेगा, तो उस सिमेट्री को बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। और इसके अपोजिट होती है एक्टिनोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट है फ्लावर, मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम प्लांट में है। पेंटामेरस है, मतलब जो भी होल्स हैं, कैलिक्स, कॉर्ला, गाइनोशियम एंड नोशियम 5 के मल्टीपल में है। हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी सुपीरियर है, या पेरीगाइनस भी हो सकती है, मतलब सेमी इन्फीरियर। नेक्स्ट हम कैलिक्स के बारे में देखेंगे। कैलिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ यूजुअली 5 सेपल्स विच आर मोर और लेस यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब। तो कैलिक्स है वो 5 सेपल्स का कम्पोज्ड है, 5 सेपल्स हैं उसमें कैलिक्स में, और वो यूनाइटेड भी हो सकती हैं कभी कभार एक ट्यूब में। दे शो वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन बर्ड। किसी प्लांट में वेलवेट एस्टिवेशन हो सकता है, किसी प्लांट में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है। द ऑड सेपल इज यूजुअली एंटीरियर। तो जो ऑड सेपल होती है वो यूजुअली एंटीरियर होती है। अब नेक्स्ट कोरोला के बारे में देखेंगे हम। कोरोला इज पेप्लियोनेशियस। कोरोला पेप्लियोनेशियस होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कोरोला है, अरेंजमेंट है पेप्लियोनेशियस। इसके बारे में हम अभी देखेंगे, पहले पढ़ते हैं। द 5 पेटल्स आर अनइक्वल एंड हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो इसकी 5 पेटल्स हैं वो अनइक्वल होती हैं, वो बराबर की नहीं होती हैं, और उनमें एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो अब वो जो 5 पेटल्स हैं उनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। द पोस्टीरियर और आउटर मोस्ट पेटल विच इज़ लार्जेस्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी पेटल है, और वो पोस्टीरियर है, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। द लेटरल पेयर ऑफ पेटल्स वन ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टैंडर्ड इज ऑफन क्लॉड एंड दे आर कॉल्ड विंग्स। और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड है उसके एक इधर साइड एक दूसरी साइड, दोनों साइड्स में 2 पेटल्स हैं, पेयर ऑफ पेटल्स हैं, तो वो क्लॉड फॉर्म में होती हैं और उनको हम विंग्स बोलते हैं। तो हमने 2 टाइप के पढ़ लिए पेटल्स, स्टैंडर्ड और विंग्स, और जो लास्ट है वो भी देखते हैं हम। द 2 anterior petals are united to form the keel which encloses the stamen and carpel। और 2 इसके बाद 3 हो गई, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील। तो जो 2 कील्स हैं वो एंटीरियर पेटल्स हैं, और वो यूनाइट करके बना देते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वो कंटेन करते हैं स्टेमन्स और कार्पल्स को एनक्लोज करते हैं, ढकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कील। तो इसमें 5 टाइप्स के पेटल्स हो गए पेप्लियोनेशियस पेटल्स में, स्टैंडर्ड, कील और विंग्स। 2 विंग्स, 2 कील और 1 स्टैंडर्ड।
द पेटल्स शो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो पेटल्स हैं उनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है, पेटल्स में इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ 10 स्टेमन्स विच आर अरेंज्ड इन अ सिंगल होल्ड इन मैच्योर फ्लावर। तो एंड्रोशियम में 10 स्टेमन्स होते हैं जो कि एक सिंगल होल्ड में अरेंज्ड होते हैं एक मैच्योर फ्लावर में। द स्टेमन्स आर यूजुअली डाइडेल्फस, स्टेमन्स डाइडेल्फस होते हैं, मतलब 2 ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे। द फिलामेंट ऑफ 9 स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू अ लॉन्ग ट्यूब विच एनक्लोजेस द ओवरी एंड द 10th पोस्टीरियर स्टेमन रिमेन्स फ्री। तो जो फिलामेंट है 9 स्टेमन्स के वो एक साथ जुड़े होते हैं एक लॉन्ग ट्यूब में, जो कि ओवरी को घेरती दिखाई देती है, और जो 10th है जो कि पोस्टीरियर स्टेमन है वो फ्री रहता है। अब ये हमने स्टेमन्स के बारे में पढ़ लिया। अब एंथर को देखते हैं, स्टेमन में एंथर का क्या स्ट्रक्चर है। द एंथर्स आर डाइथीकस, इंट्रोज एंड डेइस लॉन्गिट्यूडनली। एंथर्स डाइथीकस हैं, 2 थीका प्रेजेंट है, इंट्रोज हैं और डेइस करते हैं लॉन्गिट्यूडनली। तो ये हो गया हमारा एंडोशियम के बारे में। हम गाइनोशियम के बारे में देखेंगे। गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी विद अ सुपीरियर और पार्टली इन्फीरियर यूनिलोक्युलर ओवरी। तो गाइनोशियम मोनोकार्पलरी है, मतलब एक कार्पल है और सुपीरियर ओवरी है, या फिर पार्टली इन्फीरियर यूनिलोक्युलर ओवरी हो सकती है। द ओव्यूल्स आर मैनी टू सेवरल, सॉलिटरी इन लेस्पेडेजा, और द वेंट्रल सचर्स एंड प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। तो ओव्यूल्स कई सारे हो सकते हैं, मैनी टू सेवरल, और एक सिंगल होता है लेस्पेडेजा में, और वेंट्रल सचर्स होते हैं उनमें, वेंट्रल सचर्स पे प्रेजेंटेशन उनमें होगा मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा। द स्टाइल इज सिंपल एंड द स्टिग्मा इज कैपिटेट एंड टर्मिनल। तो स्टाइल सिंपल होती है और स्टिग्मा कैपिटेट एंड टर्मिनल होती है। अब फ्रूट और सीड्स के बारे में देखेंगे हम। फ्रूट के बारे में, फ्रूट का क्या इसमें क्या टाइप है फ्रूट का। फ्रूट इज लेग्यूम और पॉड। फ्रूट लेग्यूम होगा या पॉड होगा। डाइजेशन बाय वन और बोथ द सचर्स इनटू 2 बाल्ब्स और इट इज इंडेसेंट। तो जो इसका डाइजेशन होगा फ्रूट का वो एक या दोनों सचर्स के हेल्प से होगा, या फिर 2 बाल्ब्स में टूटेंगे, या फिर ये इंडेसेंट रहेगा जैसे डलवर्जिया में। द फ्रूट ऑफ अरेकिस हाइपोजिया, जिसको ग्राउंडनट कहते हैं, मूंगफली, डेवलप अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड डेवलप करता है। और इसके अलावा इसमें एक खास बात है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक और विद सेंटी एंडोस्पर्म एंड अ लार्ज कर्व्ड एम्ब्रियो। तो जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं या फिर सेंटी एंडोस्पर्म होगा और लार्ज कर्व्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट होगी। तो ये हमने देख लिए फ्लावर के कैरेक्टर्स, फ्रूट एंड सीड देख लिया। अब फ्लोरल फार्मूला देखते हैं हम पाइसम सटाइवम का। इसमें है ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, सेपल्स, 5 सेपल्स जो कि यूनाइटेड है, मतलब गैमोसेपेलस कंडीशन है। कोरोला 1+2+2 स्टैंडर्ड कील बिंग वाला जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, वो है यहाँ पे। एंड्रोशियम 9+1, 9 एक साथ और एक अकेला, और गाइनोशियम मतलब सुपीरियर ओवरी और सिंगल कार्पल है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखते हैं हम फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले मदर एक्सिस, फिर ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट, उसके बाद हम देखेंगे कैलिक्स। कैलिक्स का एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट, एक बाहर है और ये 2 अंदर बाहर है, ये दोनों अंदर हैं। इस तरह से कैलिक्स सेपल्स का अरेंजमेंट है यहाँ पे कैलिक्स में। इसके बाद कोरोला तो इसमें पेपिलिनेशियस होगा, एक बड़ा और 2, एक स्टैंडर्ड, 2 कील, 2 विंग, इस तरह से अरेंजमेंट है इनका। फिर ये स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स ये 9 स्टेमन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये एक स्टेमन अकेला दिख रहा है। तो ये स्टेमन्स का अरेंजमेंट हो गया। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, ये ओवरी की कंडीशन है इसमें, ये हमने ओवरी की कंडीशन देख ली। तो ये पाइसम सटाइवम का फ्लोरल डायग्राम देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द फैमिली। तो इस फैमिली के प्लांट्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पल्सेस, इसमें ये पल्स फैमिली है, पल्सेस सारी इसी फैमिली में है। तो देखते हैं हम पाइसम सटाइवम, पी मटर बोलते हैं जिसे, पाइसम अर्वेंस, ये पी की दूसरी स्पीसीज है। साइकर एरिएंटिनम जिसको ग्राम कहते हैं, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन, कैजनस कैजन, ये अरहर की दाल होती है। लेंस क्लिनेरिस, लेंटिल, ये मसूर की दाल होती है। बिगना मुंगो, ये उड़द की दाल होती है। बिगना रेडिएटा, ये होती है मूंग दाल। और बिगना एकोंडिफोलिया, ये होती है एकोनाइट बीन या मोठ।
तो ये सारी दालों के नाम आप याद रखना और ये याद रखना कि ये किस फैमिली में होती हैं। तो याद रखेंगे हम फैबेसी फैमिली और पेपलिनेसी सब फैमिली। नेक्स्ट वेजिटेबल्स, कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं फैमिली में? बिगना यूंगिकुलाटा, काउपी या लोबिया बोलते हैं इसे हम। फेजियोलस वल्गैरिस, इसे फ्रेश बीन बोलते हैं। बिशिया फावा, बांकला, कन्वेलिया एनसीफॉर्मिस, इसको बोलते हैं जैक बीन। तो ये वेजिटेबल्स हो गई। अब हम ऑयल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्लांट्स से हमें मिलते हैं ऑयल्स इस फैमिली के। तो सबसे पहले अराकिस हाइपोजिया, जिसे बोलते हैं मूंगफली, ग्राउंडनट। फैटी ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ द ग्राउंडनट इज एडिबल एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति बाय हाइड्रोजनेशन। तो ये फैटी ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसके सीड से मिलता है हमें फैटी ऑयल, और वो एडिबल होता है और एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एक बड़े स्केल पे, किसके मैन्युफैक्चर में? वनस्पति ऑयल के मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट है ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो जो सोयाबीन ऑयल है वो कुकिंग में यूज किया जाता है और प्रिंटिंग इंक और इंसेक्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर्स, फाइबर्स कौन कौन से मिलते हैं हमें? तो सिंगल फाइबर है इसमें क्रोटेलेरिया जंक्शिया, जिसको सन हेम्प बोलते हैं, ये बास्ट फाइबर्स प्रोवाइड करता है। तो फाइबर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे फाइबर्स इकोनॉमिक बॉटनी में, तब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ सन हेम्प आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड गनी बैग्स। तो जो क्रोटेलेरिया जंक्शिया या सन हेम्प से हमें बास्ट फाइबर्स मिलते हैं स्टेम से, उनको हम यूज करते हैं रस्सियाँ बनाने में और बैग्स बनाने में। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉडर। फॉडर होता है गायों का जो चारा होता है, जानवरों का चारा, उसको फॉडर कहा जाता है। तो फॉडर क्या क्या है इसमें? तो फॉडर है क्लोवर, जिसको ट्राइफोलियम के कई सारे स्पीसीज से मिलता है हमें क्लोवर, और अल्फाल्फा या ल्यूशरीन, इसको बोलते हैं मेडिकागो सटाइबा। तो अल्फाल्फा से रिलेटेड एक फैक्ट है, इसमें किस टाइप का स्टोमेटा होता है ये कमेंट करके बताओ। स्टोमेटा से रिलेटेड एक फैक्ट है, इसमें जाके चेक करना। अब नेक्स्ट है टिम्बर्स। तो टिम्बर्स है डलवर्जिया शिशु। तो शीशम तो सब जानते हैं कितना यूज किया जाता है टिम्बर में, तो वो इसी फैमिली का होता है, फैबेसी फैमिली का। डलवर्जिया शिशु, इसका नाम याद रखना। इसकी दूसरी स्पीसीज है डलवर्जिया लैटिफोलिया, जिसको इंडियन रोजवुड बोला जाता है, ये भी याद रखना, इंडियन रोजवुड। नेक्स्ट है टेरोकार्पस स्पीसीज। तो टिम्बर्स ये हो गए। अब डाइज, डाइज जो कि कलरिंग एजेंट होते हैं, वो कौन कौन से मिलते हैं हमें इससे, वो देखेंगे। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, जिसको इंडिगो बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं नील। ये ब्लू कलर की डाई देता है, ब्लू कलर का कलर देगा, उसको डिफरेंट हम यूजेस करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, तो पढ़ते हैं। इंडिगो एंड सम अदर स्पीसीज ऑफ जीनस आर द source of indigo dye which finds use in dyeing and printing cotton and rayon and in preparation of pigments for paints and printing inks। तो जो ये ब्लू कलर की डाई देता है वो यूज होता है कॉटन और रेयन के जो फाइबर्स होते हैं उनको प्रिंट करने में, उनको कलर करने में, और जो इसके और यूज होते हैं पेंट और प्रिंटिंग इंक में। नेक्स्ट है क्रोटेलेरिया जंक्शिया, ये ब्लैक डाई प्रोड्यूस करता है क्रोटेलेरिया जंक्शिया। ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया, ये पलास का पेड़ होता है। द फ्लावर्स यील्ड ए फ्यूजिटिव ऑरेंज रेड डाई, इसके फ्लावर्स एक ऑरेंज रेड कलर की डाई देते हैं, ऑरेंज रेड कलर देते हैं, तो ये पलास का पेड़ हो गया। तो पलास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ होता है जो कि फैबेसी फैमिली में है, तो ये याद रखना, ये ऑरेंज रेड डाई देता है और पेपलिनेसी फैमिली में होता है। इसके अलावा इससे एक और रिलेटेड फैक्ट है कि ये उत्तर प्रदेश स्टेट का ये जो स्टेट फ्लावर है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया या पलास ही है। अब गम्स किस किस प्लांट से मिलती हैं? एस्ट्रागेलस गमीफर और साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा, ग्वार, जिसको ग्वार बोला जाता है, तो गम्स इनसे मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिसिन्स किस प्लांट से मिलती हैं? ग्लाइरिजा ग्लेब्रा, जिसको लिक्योराइज कहा जाता है। अंडरग्राउंड रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ग्लाइरिजा कॉन्स्टिट्यूट द ड्रग लिक्योराइज यूज्ड इन कफ सिरप्स। तो जो ग्लाइरिजा ग्लेब्रा है जिसको लिक्योराइज बोलते हैं, उससे हमें एक ड्रग मिलता है लिक्योराइज, जो कि यूज किया जाता है कफ सिरप्स में। सोरेलिया कोरिफोलिया, इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं इंडिजीनस मेडिसिन में, और वो होते हैं लैक्जेटिव, और वो ल्यूकोडर्मा और लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मोघानिया,
स्ट्रोबिलिफेरा। इट्स रूट्स आर यूज्ड टू इंड्यूस स्लीप एंड रिलीव पेन। तो इसके जो रूट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है जो जिनकी स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं उनको नींद आ जाए इसके इलाज में दिए जाते हैं और पेन रिलीव करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ओर्नामेंटल प्लांट्स। तो सजावटी पौधे क्या क्या हैं इस फैमिली के? लिथाइरस ओडोरेटस जिसको स्वीट पी कहा जाता है, क्लेटोनिया टर्नेटिया जिसको बटरफ्लाई पी बोला जाता है, सीसबेनिया सीसबन जिसको कॉमन सीसबेन कहा जाता है, पोंगेमिया पिनेटा जिसको पोंगम ऑयल ट्री कहा जाता है, रोबिनिया स्यूडो अकेशिया इसको बोलते हैं ब्लैक रोबस्ट, विस्टेरिया साइनेंसिस इसको बोलते हैं चाइनीज विस्टेरिया। तो आप ये सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस याद रखना और इसके अलावा जो फैमिली के कैरेक्टर्स पढ़ाए हैं मैंने वो भी याद रखना और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला अच्छे से याद रखना। क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिलीज लिखने से पहले। तो ये फैमिली हमारी होती है कंप्लीट। आज फैमिसी फैमिली हमने देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरी फैमिली देखेंगे। तो ये आप इतना कंप्लीट कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।